दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश का सबसे बड़ा सरकारी आलोचक जेल के अंदर हो और फिर अचानक उसकी मौत हो जाए और बाद में दुनिया के 5 देश कहे कि यह मौत नेचुरल नहीं बल्कि जहर से हुई है। यह कहानी है रशिया के ओपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी की, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्रिटिक माने जाते थे। फरवरी 2024 रशिया की एक हाई सिक्योरिटी आर्कटिक जेल, ठंडी हवा, बर्फ से घिरा इलाका और वहीं पर बंद थे अलेक्सी नावल्नी। रशियन अथॉरिटीज ने कहा नावल्नी की तबीयत अचानक खराब हुई, वॉक के बाद कोलैप्स हुए और नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन और उसके 4 यूरोपियन एलीज फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं और वो कहते हैं नावल्नी को दिया गया था एक रेयर टॉक्सिन जिसका नाम है एपिबेटाडिन। दोस्तों, एपिबेटाडिन एक बहुत ही रेयर और डेंजरस टॉक्सिन है जो साउथ अमेरिका के एक खास फ्रॉग मतलब कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग की स्किन में मिलता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टॉक्सिन बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और एक्सट्रीमली स्मॉल डोज में भी जान ले सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टॉक्सिन रशिया में नेचुरल मिलता ही नहीं। तो सवाल यह है कि अगर ये रशिया में मिलता ही नहीं तो जेल के अंदर कैसे पहुंचा। ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी वेत्ते कूपर ने मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में नावल्नी की वाइफ यूलिया नावल्नी से मिलकर कहा कि रशिया के पास भी मोटिव था, अपॉर्चुनिटी भी और मींस भी। उनका कहना है कि नावल्नी को सिस्टम के लिए थ्रेट माना जा रहा था और उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की साजिश रची गई। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड्स ने भी इस बात पर सहमति जताई और इस केस को इंटरनेशनल केमिकल वेपन्स वॉचडॉग OPCW तक ले जाया गया। यह सीधा आरोप है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के वायलेशन का। यह पहली बार नहीं है कि जब नावल्नी को जहर दिया गया। 2020 में उन्हें नोविचुक नाम के सोवियत एरा नर्व एजेंट से पॉइजन किया गया था और वो जर्मनी में ट्रीटमेंट के बाद बच गए थे। लेकिन जैसे ही रशिया वापस लौटे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 19 साल की सजा सुनाई गई। अब उनकी मौत के बाद उनके सपोर्टर्स और उनकी वाइफ का कहना है कि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि यह मर्डर था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एक पॉलिटिकल एसिनेशन था या किसी देश ने अपने सबसे बड़े क्रिटिक को हमेशा के लिए चुप करा दिया, या फिर ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक और नैरेटिव वॉर है। रशिया इन सभी आरोपों को झूठा बताता है, लेकिन 5 यूरोपियन देश एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंसान की मौत की कहानी नहीं, ये डेमोक्रेसी और पावर के बीच की लड़ाई है। आप क्या सोचते हैं, क्या नावल्नी की मौत एक नेचुरल ट्रेजेडी थी या एक प्लान्ड पॉलिटिकल किलिंग? कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही फैक्ट ड्रिवन रिपोर्ट्स तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।